नमस्कार मित्रों, जय माता दी। AUM श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में और उनसे भी कई हजार लाख गुना ज्यादा आज के इस ज्ञानवर्धक, खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तुला राशि वालों, मेरे प्यारे मित्रों, राज तिलक आपके माथे पर लगने वाला है। आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर बहुत बड़ा जीत आपको मिलने वाला है। जी हाँ, घर घर में आपका नाम का चर्चा होने वाला है। जी हाँ, अब इससे बड़ा शुभ संकेत और क्या हो सकता है। बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ा शुभ समाचार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी काम धंधा छोड़कर सबसे पहले आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लो। लेकिन उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से सच्चे हृदय भाव नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने भगवान का नाम जरूर लिखें। आप जिस भी भगवान को सच्चे से मानते हैं उनका जय जयकारा जरूर लगाए। दोस्तों, अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अब समय आ गया है जब भगवान भोलेनाथ जी स्वयं आपकी किस्मत का द्वार खोलने वाले हैं। जी हाँ, अगले 24 से 33 घंटे का समय शिव कृपा से आपके जीवन में एक दिव्य परिवर्तन लाने वाला है। जी हाँ, इन दिनों आपके परिवार में ऐसा शुभ समाचार आएगा जो बरसों से प्रतीक्षा था। यह वही घड़ी है जिसके लिए अपने पूजा पाठ, तप और श्रद्धा से जीवन जिया है। मेरे प्यारे मित्रों, शिव शंकर की मां कृपा से जीवन में सौभाग्य का उदय होगा। 10 वर्षों में पहली बार ऐसा भाग्यशाली समय आपके जीवन में आया है जब भगवान की आशीर्वाद की वर्षा होगी। और ऐसा शुभ समय आपके जीवन में आया है जो कि अब आपका सब कुछ बदल कर रख देगा। वर्तमान, भूत, भविष्य सब कुछ। दोस्तों, भगवान शिव शंकर की मां कृपा से जीवन में सौभाग्य का उदय होगा। 10 वर्षों में पहली बार ऐसा भाग्यशाली समय आया है, इसलिए आप इस शुभ समय का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए। अब आपकी जिंदगी में गरीबी और दुख, दर्द का नाम और निशान मिटाने वाला है और सुख विधि का आगमन होने वाला है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही भाग्यशाली समय शुरू होने जा रहा है। तो आप इसका स्वागत करने के लिए और इसका लाभ उठाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी जिंदगी में एक जबरदस्त मोड़ आने वाला है। जी हाँ, अगले 24 से 33 घंटे का समय आपके लिए गोल्डन पीरियड है। जी हाँ, इन दिनों में कोई ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिसकी आपने कभी कल्पना तक नहीं की होगी, क्योंकि इस शुभ समय का निर्माण अचानक से हुआ है। ऐसा अवसर, ऐसा तोहफा शायद पिछले 10 सालों में नहीं आया होगा। भगवान शिव जी की कृपा से आपके करियर, पारिवारिक जीवन या वित्तीय स्थिति में बड़ा सकारात्मक बदलाव हो सकता है। जी हाँ, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें और विश्वास बनाए रखें। यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। आपकी किस्मत के सितारे बता रहे हैं कि भगवान का चमत्कार आपकी जिंदगी में मिलना शुरू हो चुका है, जिससे कि अब अच्छे दिन आपकी जिंदगी में आएंगे। मुझे पता है कि आप अपने जीवन में कितना मेहनत किए हैं और कितना इंतजार किया। दोस्तों, यकीन मानिए, आपकी मेहनत और आपके इंतजार, आपके धैर्य का एक एक फल आपको मिलेगा। जी हाँ, भगवान के घर देर होता है लेकिन अंधेर कभी नहीं होता है। यदि आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो आपको इंतजार करना होगा। भगवान किसी को भी नाराज नहीं रखते हैं, खासकर देवों के देव भगवान महादेव जी। जी हाँ दोस्तों, भले तकदीर आपका खराब हो सकता है लेकिन नियत आपका खराब नहीं है। इसलिए भगवान आपके ऊपर मेहरबान है। कहते हैं कि बख्श देता है। खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है वह हरगिज नहीं बख्शे जाते हैं। जिनकी नीयत खराब होती है, ना मेरा एक होगा, ना तेरा लाख होगा, ना तारीफ तेरी होगी, ना मजाक मेरा होगा। गुरूर न कर शाह के शरीर का, तेरा भी खाक होगा, मेरा भी खाक होगा। घमंड और अहंकार, ये दोनों चीज जिसके भी अंदर आ जाता है, समझ लो उनका विनाश का समय शुरू हो चुका है, क्योंकि यह विनाश का सबसे बड़ा संकेत है। पत्थर को अपने भार और मजबूती पर बहुत ज्यादा घमंड था। उसको लगता था कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, पर वह पानी में जब जाता है तो वह अपने ही वजन से डूब जाता है। उसे पत्थर से एक सीख हम सभी को मिलता है कि कभी भी हमें अपने किसी भी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही चीज हमें एक दिन ले डूबती है। अगर बात समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, जी गुरुजी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए दोस्तों, अच्छा वक्त सिर्फ उसी का आता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता है। सुख दुख तो अतिथि है, बारी बारी से आएंगे, चले जाएंगे। यदि वह नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहां से लेंगे। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता,
आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती जा रही है। मनुष्य का असली चरित्र सामने तब आता है जब वह नशे में होता है। फिर चाहे नशा धन का हो, पद का हो, रूप का हो या शराब का हो। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को इतना काबू में रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां न दिखे, पर जब उनके घर से निकले तो अपनी जुबान काबू में रखो ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहे। न चादर बड़ी कीजिए, न ख्वाहिश है दफन कीजिए। 4 दिन की है जिंदगी, बस चैन से बसर कीजिए। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। चाहे दे कोई तुम्हें लाख गलियां, बस मुस्कुरा के उन्हें लौटा दीजिए। ना रूठा किसी से कीजिए, ना झूठा वादा किसी से कीजिए। ना फुर्सत हो आज मिलने की, कल खुद से मुलाकात कीजिए। हीरा बनाया है ईश्वर ने हर किसी को, पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा बहुत लेट है परंतु साथ नहीं छोड़ता है, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है लेकिन साथ कभी नहीं देता है। एक समय की बात है जब एक सामान्य परिवार लगातार संघर्ष से जूझ रहा था, लेकिन एक दिन किसी ज्योतिर्विद ने कहा, अगले कुछ ही दिनों में आपकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन होगा। और वैसा ही हुआ। उसे परिवार को नौकरी, संतान, विवाह और स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी शुभ सूचनाओं मिली जो उन्होंने सालों से नहीं देखी थी। जी हां, और यह सब देखकर उनके दोनों आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कहते हैं यह सब भगवान शिव जी की विशेष कृपा से हुआ है। अब वही समय फिर आया है, आपके लिए तैयार हो जाइए। चमत्कार आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। बड़ी बड़ी खुशखबरी, बड़ी बड़ी कामयाबी और बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति आपको होने वाला है। वह भी अगले 24 से 33 घंटे के भीतर आपकी जिंदगी में ऐसा बवाल होने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, शिव भक्तों के लिए है खुशखबरी। जी हां, इस समय अत्यंत शुभ और लाभदायक माना जा रहा है। इस अवधि में परिवार में किसी बड़ी खुशखबरी के मिलने की संभावना जताई जा रही है। पिछले 10 वर्षों में ऐसा समय नहीं आया था जैसा अब आने वाला है। जी हां, कई बड़े शुभ संयोग आपकी राशि वालों के कुंडली में बना है, जिस कारण से इतना भाग्यशाली समय आप लोगों को देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार भगवान शिव जी की विशेष कृपा इस अवधि में भक्तों पर बनी रहेगी, जिससे जीवन में बड़ा बदलाव हो सकता है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, इन दिनों में भगवान शिव जी की कृपा से आपके जीवन की रुकावटें हटेंगे। जो कम बरसों से अधूरे थे वे अब पूरे होंगे। अब आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कम मेहनत और काम प्रयास में ही आपको बड़ी सफलता मिलेगी। कहते हैं ना कि जिनकी किस्मत अच्छी होती है उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। बिना मांगे ही और बिना मेहनत किए ही अब आपको सब कुछ मिलने वाला है, भगवान शिव शंभू जी की आशीर्वाद से। जी हां, जो काम वर्षों से अधूरे थे वे अब पूरे होंगे। घर में मांगलिक कार्यों की संभावना बन रही है। विवाह, शहनाई, नई नौकरी, संतान सुख या व्यवसाय में सफलता कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस समय अधूरे सपने पूरे होने वाले हैं। इस समय रोज भगवान शिव जी के नाम का जाप करें। ओम नमः शिवाय की महिमा अपार है। भोलेनाथ की भक्ति से जो असंभव लगे वह भी संभव हो जाता है। समय आपका है, बस श्रद्धा और भक्ति से इस अवसर का स्वागत करें। जी हां, यही वह समय है जब आपको अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाना है। इन दोनों आपको ऐसा अवसर मिलेगा जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। चाहे वह नई जॉब हो, विदेश जाने का मौका या जीवन साथी से मिलन, कोई भी अवसर हो आपको मिलेगा। भगवान शिव जी आपको संकेत देंगे। बस आपको सत्य रहना है और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाना है। जी हां, इस समय आपका हर एक प्रयास सफल होगा। इस समय आप जो भी प्रयास करेंगे उसका फल निश्चित मिलेगा। याद रखें, भाग्य उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है और समय का कद्र करता है और समय के साथ आगे बढ़ता है। जी हां, उसे परिवार की जिंदगी में जो चमत्कार हुआ वह अब आपके जीवन का हिस्सा बन सकता है। जिस दिन शुभ समाचार आया, पूरा मोहल्ला बधाई देने उमड़ पड़ा। खुशी इतनी थी कि आंखों से आंसू बहन निकले। आभार के भक्ति के भोलेनाथ की मूर्ति पर दूध चढ़ाया गया, भजन कीर्तन हुए और परिवार ने भगवान का धन्यवाद किया। अब वही शिव की कृपा आपके जीवन में उतरने वाली है। जो खोया था वह मिलेगा और जो नहीं मिला था वह भी अप्रत्याशित रूप से सामने आएगा। बस आप तैयार रहेगा। मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी का कहना है कि इस समय अवधि में जिन लोगों की कुंडली में शिव योग का पंचम भाव में शुभ ग्रह है
उनके लिए यह समय विशेष फलदायक रहेगा। इस समय आपकी तपस्या का फल बनकर आएंगे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस समय आप कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं। घर, मकान, दुकान, वहां इत्यादि की खरीदारी कर सकते हैं। कोई भी नया चीज आप शुरू कर सकते हैं इस समय। जी हां, गृह प्रवेश, व्यवसाय विस्तार या नया निवेश, मनोवैज्ञानिक रूप से भी यह समय आपको शांति और आत्मबल देगा। ज्योतिषाचार्य इसे भाग्य उदय काल कह रहे हैं। आपकी कुंडली में बना 3 बड़े महासंयोग। अब होगा बड़ा बदलाव, धन दौलत में वृद्धि और आपके घर में सुख शांति का वास होगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय 3 ऐसे बड़े महासंयोग निर्मित होने जा रहे हैं, जिस कारण से आपको एक बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली। जी, बहुत ही खास वीडियो है और बहुत ही लाभदायक है आप लोगों के लिए, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो में आपको विशेष लाभ होगा। जी हां, सबसे पहले भगवान महादेव जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी के सच्चे भक्त वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु जी जरूर लिखें। दोस्तों, देवों के देव भगवान महादेव जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी का आ गया बाद संदेश। अब दुश्मन क्या, दुश्मन का बाप भी झुकेगा आपके कदमों में। जी हां, आखिर वह कौन से संदेश हैं जिससे आपके दुश्मन झुकेंगे? आपके कदमों में आखिर क्या राज है? जब आप इस संदेश के बारे में सुनेंगे, जब आप इस राज के बारे में जानेंगे, तो आप भी खुशी से उछल पड़ेंगे, क्योंकि यह समय खुशी से नाचने का समय आ गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देवों के देव भगवान महादेव जी, भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से अब आपके जीवन में वह समय आ गया है जिसका आपको सालों से बेसब्री से इंतजार था। जी हां दोस्तों, आखिरकार कहते हैं ना कि भगवान के घर देर हो सकता है, लेकिन अंधेर कैसे हो सकता है। भगवान भले देर से सुनते हैं, इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन भगवान सुनते जरूर हैं, और यह बात मैं फुल गारंटी के साथ लिख कर देता हूं। और आज आपको यह बात एहसास भी हो जाएगा कि सच में भगवान के घर देर है, लेकिन अंधेर नहीं। दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे कि देवों के देव भगवान महादेव जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी के असीम कृपा से अब आपको धन दौलत, वैभव, इज्जत, मान, सम्मान, आपके घर में सुख शांति व अन्य सभी चीज आपके घर में आएंगे। जिसके लिए आप तरस रहे थे, वह चीज अब आपको मिलेगा। जी हां दोस्तों, अब आपके साथ एक बहुत बड़ा भयंकर और अनोखा चमत्कार होने वाला है। जी हां, जब आपके जीवन में अचानक से बड़ा बदलाव होगा तो आप खुद ही कह उठोगे कि हे भगवान, हमारे जीवन में यह क्या हो गया? ऐसा कैसे हो सकता? दोस्तों, जब कल सुबह आपकी आंखें खुलेगी तो आंख खुलते ही आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि आपके चारों तरफ बदलाव होता हुआ दिखाई देने लगेंगे। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपके पास पैसा ही पैसा होगा। जी हां, क्योंकि भगवान महादेव जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से करोड़ों की संपत्ति आपके हाथ लगेगी। एक प्रकार से यूं कहें कि कल के दिन आपको पैसों से भरा एक बहुत बड़ा बैग मिलने वाला है, एक बहुत बड़ा सूटकेस मिलने वाला है। और जब इतना बड़ा चमत्कार आपके साथ होगा तो मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग खुशी के आंसू अपनी आंखों से रोक नहीं पाओगे। जी हां, आप तुरंत कहने लगोगे कि प्रभु ने मेरी पुकार सुन ली। प्रभु की महिमा अपरंपार, प्रभु महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि पिछले समय अवधि में आपका जो भी कार्य अधूरे थे, जिस भी कार्य में आप असफल हुए थे, वह सभी कार्य अब आपके बनने वाले हैं और उन सभी कार्यों में अभाव सफल होने वाले हैं। जी हां, क्योंकि यह महासंयोग आपको दिलाएगा आपके जीवन में सुख शांति, आपके जीवन को एक नई दिशा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आप अपने जीवन में सुख शांति, सुख समृद्धि का आगमन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। यह वीडियो आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। दोस्तों, आप पिछले काफी समय से एक बात अपने जीवन में नोटिस करते आ रहे हैं। एक बात आप अपने जीवन में बार बार लगातार सोचते आ रहे हैं कि किसी भी चीज में आपको जल्दी सफलता नहीं मिलती है। कुछ लोग थोड़े से प्रयास करके जिन कामों में सफल हो जाते हैं, उन कामों में आपको बार बार लगातार 2-3 बार प्रयास करना पड़ता है।
तब जाकर आप उस काम में सफल हो पाते हैं। ऐसा आपके साथ क्यों होता है? क्या आपका नसीब खराब है या फिर भगवान आपसे नाराज हैं? तो मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी भगवान इंसान की परीक्षा भी लेते हैं, यह देखने के लिए कि आप उस लायक हैं भी या नहीं। दोस्तों, आपका नसीब बहुत अच्छा है और आपके किस्मत में, आपके भाग्य में बहुत सारा पैसा लिखा है, बहुत सारा सुख लिखा है। और यह सुख और यह पैसा अगर एक बार मिलना आपको शुरू हो जाएगा तो फिर आप किसी राजा से कम नहीं होंगे। जी हां, क्योंकि जिनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होने लगती है, जिनके ऊपर भगवान का चमत्कार होने लगता है, वह इंसान इस दुनिया का सबसे भाग्यशाली और सबसे बड़ा धनवान बन जाता है। अब आप भी धनवान बनेंगे, देवों के देव भगवान महादेव जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से। जी हां, बस आप इन सभी बातों को अपने ध्यान में रख लेना, अपने मन में बिठा लेना। जो आगे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, बहुत ही खास वीडियो है, ग्रह गोचर के आधार पर बता रहे हैं, इसलिए एक एक बातों को कान लगाकर ध्यान से सुनिएगा। कार्यस्थल पर कोई आपके खिलाफ चुपचाप काम कर रहा है, लेकिन आज आपको इस बात का पक्का सबूत मिलने वाला है कि वह कौन है। लेकिन अभी इस आदमी से ना उलझें। आपको केवल यह पता चल जाने से भी काफी मदद मिलेगी कि आपके खिलाफ कौन काम कर रहा है और आप अपने दुश्मनों को अपने रास्ते से हटाने में कामयाब रहेंगे। दिन आंतरिक ऊर्जा के उफान से शुरू होगा। आप खुद को शांत और बिल्कुल धैर्यवान पाएंगे। आज बिजनेस संबंधी किसी बातचीत के लिए बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि आज आपकी मानसिक शांति के कारण आप अपना इच्छित फल प्राप्त कर सकते हैं। आपकी अपने प्रतिद्वंदी से भी मुलाकात हो सकती है, लेकिन कोई भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। आज आप एक नया संबंध बना सकते हैं। आप इसके बारे में काफी गंभीर रहेंगे और संभावना है कि यह लंबा चलेगा। आपका कोई खास आपको काफी प्यार करेगा और आप भी उसे प्यार करेंगे। हालांकि परिवार के बीच में आने के कारण कुछ समस्याएं हो सकती हैं। इसके साथ साथ कुछ अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियां भी इस संबंध की गहराई को परखने के लिए सामने आएंगी। मेष, कैरियर और धन राशिफल। एक दुर्लभ नौकरी का अवसर आज आपके दरवाजे पर दस्तक देने के लिए आ रहा है। यह विचार करने पर कुछ हद तक जोखिम भरा लगेगा, लेकिन आप उस पर कार्रवाई करते हैं तो आप अपने कैरियर को एक नया मोड़ दे सकते हैं। सुरक्षित और संकीर्ण रास्ते की तुलना में यह समय जोखिम लेने के लिए है, ताकि जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं वो पूरा हो। आज के दिन आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं रहेंगी। आप अपने वित्तमान, घर या नौकरी में बदलाव का फैसला ले सकते हैं। कशमकश में न रहें, बदलाव होना अच्छा ही रहेगा। आपको किसी ऐसे आदमी से बात करके अप्रत्याशित सहायता मिल सकती है जो चुपचाप आपकी भलाई चाहता रहा है। आपकी सेहत और मिजाज दोनों ही बहुत अच्छे हैं। आपके कोई करीबी बीमार पड़ डी सकते हैं या बीमारी के लक्षण दिखा सकते हैं। उन पर नजर रखें। जब भी हो सके उनकी मदद करें। घर पर भी कुछ अच्छा समय सबके साथ बिताएं। बाहर जाने या खाने से बचें। आज आपको घर वालों के साथ रहकर घर के बने खाने का लुत्फ उठाना चाहिए। आप काफी संबंधों में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं और अब छोटे छोटे संबंधों से बोर हो चुके हैं। अब आपको अपने निजी दायरे में वापस आ जाना चाहिए, जहां कोई झांक भी न सके। अगर आप किसी संबंध से परेशान हो चुके हैं और इससे पूरी तरह बाहर नहीं निकल पा रहे, तो अपने साथी को इस बारे में बताकर आप छोटा सा ब्रेक तो ले ही सकते हैं। कुछ भ्रम की स्थिति आज आपके कार्य क्षेत्र में आने की संभावना है। आप अपने कार्य क्षेत्र में काफी अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको एक व्यापार में शामिल होने के लिए एक प्रस्ताव मिल सकता है जो काफी भरोसेमंद है और पुरस्कार से भरपूर भी। परंतु इस तरह का प्रस्ताव आपने पहले न देखा न सुना, इसलिए आप अनिर्णय की स्थिति में रहेंगे। लंबा और सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद अपना निर्णय ले। आपको आगे बढ़ने से बहुत से अवसर मिलेंगे, लेकिन उन सबको हासिल करने की जल्दी में ना रहें। अपने सभी विकल्पों को ध्यान से सोच समझकर ही आगे बढ़ें। अपने दोस्तों के साथ भी बांटें। यह ऐसा समय होगा जब आपको कई प्रयास करने होंगे। सब कुछ भाग्य पर न छोड़ दें। आपके कार्य ही आपके भाग्य का निर्माण करेंगे। आप आज छोटी लेकिन बार बार हो जाने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान महसूस कर रहे हैं। अपनी समस्याओं का इलाज अपने पास पड्डी दवाइयों से करना बंद करें।
खासकर जब आप इतने लंबे समय से उनके लक्षण देख रहे हैं। आपको समस्या की जड़ DDH तक पहुंचने के लिए किसी विशेषज्ञ की सहायता लेनी होगी, तभी आपको इस रोज की समस्या से छुटकारा मिलेगा। ऐसे ही कोई भी दवा लेने से नुकसान ही होगा। आपको कोई ऐसी सूचना मिलेगी जिससे आपको अपने पार्टनर के बारे में जानने में मदद मिलेगी। इससे आपका संबंध बेहतर होगा। पिछले कुछ दिनों से आपका पार्टनर उलझाने वाले और वहम में डालने वाले संकेत दे रहा है, लेकिन आज आप उनके इस व्यवहार का कारण समझ पाएंगे। इससे आपको भविष्य में अपने इस संबंध का रास्ता तय करने संबंधी फैसला लेने में मदद मिलेगी। आप कुछ समय से एक बदलाव पर विचार कर रहे हैं। आज आप एक ऐसे अवसर को देखेंगे जो आपको आकर्षित करेगा। सक्रिय रहे और निर्णय लें। आपको एक साक्षात्कार कॉल भी मिल सकती है। आपके आत्मविश्वास और विषय ज्ञान के साथ एक साक्षात्कार को उत्तीर्ण करना आपके लिए कभी समस्या नहीं रही है। तो पहला कदम उठाइए और निर्णय लें। एक सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करते समय अपने धन का ध्यान रखें और सावधान रहें। अपने स्वतंत्र विचारों को अभिव्यक्त कर दें, लेकिन आवाज को नीची रखें। पुरानी बातों में उलझे रहने के स्थान पर बदलाव के लिए जो कुछ जरूरी है उस पर फोकस करें। इस समय बेहतर यही होगा कि आप जिनके साथ रहते हैं उनके साथ विवादों में पड़ने की बजाय विवादों से दूर ही रहें। आपने एक नया वर्कआउट आजमाया है और इसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। आज आपको इसके लिए काफी कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं। आपकी कमर कुछ इंच घट गई है और अब आप पहले से अधिक सक्रिय और ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। आप किसी नई हॉबी की तरफ झुकाव महसूस करेंगे और पूरी तरह इसमें खो जाएंगे। आज का दिन काफी सकारात्मक भी रहेगा। आज आप साझेदारी के अंतर्गत घर और ऑफिस दोनों ही में बहुत अच्छा काम करेंगे। यदि अकेले काम करेंगे तो अस्पष्ट और असंभव सी लगने वाली मुसीबतों में फंस सकते हैं। टीम के रूप में काम करने पर ये बाधाएं परेशान नहीं करेंगी। आपसी सहयोग से आज आप किसी भी प्रयास में सफलता हासिल कर पाएंगे। आप एक नीरस और रूटीन जीवन शैली के आदी हो चुके हैं और इस प्रक्रिया का बुरा असर आपके शरीर पर देखा जा सकता है। अब भी समय है। आपको जल्दी ही अपनी पहले वाली ताकत और स्टेमिना हासिल करने के लिए एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आपको जल्द ही किसी शारीरिक मेहनत वाले काम के लिए बुलाया जा सकता है। अपने तनाव को दूर करना भी महत्वपूर्ण है। चाहे आप इसे न जानते हो, लेकिन आपका अस्वास्थ्यकर खाना ही इस तनाव का कारण है। आज आपको थोड़ा खुलना पड़ेगा। अपने साथी के साथ रोमांस और छोटी छोटी खुशियां देने वाला वक्त बिताएं। आज के दिन गंभीर मुद्दों को उठाकर एक तरफ रख दें। वास्तव में आपका संबंध काफी प्रगाढ़ है। आपको इस समय का प्रयोग कुछ हल्के फुल्के और मनोरंजक कार्यकलापों के लिए करना चाहिए। ऐसा करते हुए भी एक दूसरे के साथ रहने का आनंद लें। आज पेशेवर मामलों में आपको एक प्रभावशाली व्यक्ति से समर्थन मिल सकता है। उस व्यक्ति के साथ काम करते हुए अपने काम के माध्यम से उसे प्रभावित करने के लिए कोई भी कसर न छोड़ दे। आप एक पदोन्नति या वेतन वृद्धि को प्राप्त करने के लिए सीढ़ी चढ़ रहे हैं। दूसरों से इसके बारे में बात करने से बचें। बस अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। आपका काम ही आपके बारे में बोलेगा। आज कर्म में आपका विश्वास और पक्का हो जाएगा। आप यह मान लेंगे कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। आप दूसरों की तकलीफ समझते हैं। आप सबसे आगे चलते हुए अपने व्यक्तित्व की उदारता की भी नोट करेंगे। कोई आपसे मदद मांगेगा। प्रियजनों के साथ छोटी मोटी यात्रा कर सकते हैं। आप अपने रूटीन को बदलने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अच्छी तरह से सोचे बिना इसे न बदलें। आप भविष्य के बारे में सोचते हुए अपने वर्तमान को भुला देते हैं। इससे बचें। अपनी वर्तमान जीवन शैली में फिलहाल कोई बदलाव न करें, उसका मजा लें। अगर आप अकेले रह रहे हैं तो आपकी सेहत पूरी तरह आपके हाथों में है। आज का दिन अपने परिवार को समर्पित करने के लिए महत्वपूर्ण है। कैरियर और अन्य बाहरी विचार आपका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर सकते हैं। हालांकि आपके रिश्ते की स्थिति पिछले कुछ दिनों से थोड़ी अनिश्चित हो गई है, इसलिए ये समय की मांग है कि आप अपने परिवार की तरफ भी पूर्ण रूप से ध्यान दें। ऐसा आपको लगेगा कि आपकी वित्तीय स्थिति को नुकसान पहुंचा है।
परंतु कुछ विचारशील और संवेदनशील अपने साथी के लिए करना आपको काफी पुरस्कृत कर सकता है। हालांकि आप अपने कार्य क्षेत्र से संतुष्ट हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यह समय अपना हुनर, रचनात्मकता एवं प्रतिबद्धता को दिखाने का है और हो सकता है कि आपको अपनी परिवार की प्रतिबद्धता को पीछे छोड़ देना पड़े, लेकिन ये आपके करियर को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर आप इस काम को सही ढंग से कर पाएंगे तो ये आपको उस मंजिल तक ले जा सकता है जिसकी आपने कल्पना भी न की होगी। आपको अपने घर और कार्य क्षेत्र में सामंजस्य बिठाना होगा ताकि आप दोनों क्षेत्रों का आनंद उठा सके। आज आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा, पहचान और इज्जत भी मिलेगी, वित्तीय स्थिति बेहतर होगी, ऑफिस में तारीफ मिलेगी, वेतन में बढ़ोतरी भी संभव है। सेल्स क्षेत्र वाले लोग भी लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। आज अपने परिधान में नीला रंग शामिल करें, इससे सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। वाहन चलाते समय सावधान रहें और ध्यान से चलाएं। इस TDDH पर गाड़ी चलाते हुए अतिरिक्त सावधानी रखें। छोटी मोटी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन अगर आप सावधान रहें तो इससे बच सकते हैं। मोद्धों और स्पीड ब्रेक से सावधान रहें। गाड़ी धीरे चलाएं, हो सके तो बिन किसी काम के बाहर घूमने से बचें। अपना काम खत्म करके घर पर आराम करें। इस समय आपको अपने परिवार से वित्तीय मांगों की सूची मिल सकती है। ये आपके परिवार के प्रति आपकी प्रतिबद्धता है और आपको उन्हें पूरा करना होगा। आपको ये समझने की जरूरत है कि ये आपको अत्यधिक लगे, लेकिन ये वास्तव में उचित है। लेकिन चिंता न करो, क्योंकि आप सभी की उम्मीदों को पूरा करने में सक्षम हो और ये चीज आपके रिश्तों को और गहरा करेगी। उद्यम पूंजीपतियों के लिए आज का दिन शुभ हो सकता है। लोग आपकी विचारधारा से प्रभावित होंगे, लेकिन अपनी बातों को उनके ऊपर न थोपे। हालांकि आपको धन मिलने में देरी हो सकती है, परंतु ये धन आपको मिलने की उम्मीद है। आज आप व्यावहारिकता की अपेक्षा रखने वाले कई मुद्दों में भावनात्मक व्यवहार करेंगे। स्पष्ट सोच रखते हुए यह समझने की कोशिश करें कि आपकी इच्छाएं क्या हैं और आपके लिए अच्छा क्या है। आपके भीतर कुछ ऐसी भावनाएं पैदा हो सकती हैं जो आपको कुछ सीमाएं लांघने के लिए उकसा सकती हैं। ऐसी कोई भी फैसला लेने से पहले सबको सूचित कर दें। छोटी लेकिन निरंतर बनी रहने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के कारण पूरे दिन तनाव बना रहेगा। आप वैकल्पिक चिकित्सा के कुछ तरीके अपना सकते हैं और अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आपको फायदा भी होगा। आज जंक फूड से बचें, इससे तनाव ही बढ़ेगा। आपको हर प्रकार से स्वास्थ्य सुधार पर ध्यान देना होगा। योग और ध्यान से भी विशेष लाभ होगा। आपकी पुरानी प्रियतमा नई बनने की कोशिश कर रही हैं। आपको उन्हें एक मौका देना चाहिए और दूरियों को दूर करने की उनकी कोशिशों की भी कदर करनी चाहिए। लेकिन ऐसा करते यह तो उन्हें महसूस करवा ही दें कि जो गलतियां वे पीछे कर चुके हैं आप उन्हें जानते हैं और वे दोबारा नहीं दोहराई जानी चाहिए। आप कुछ समय से अपनी विलंब परियोजनाओं के लिए धन संचित कर रहे थे और अब अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन का ये सही समय है। आपकी एकाग्रता और विचार शक्ति इस समय अपने चरम पर है और इसीलिए आप अपने आसपास के लोगों की स्थिति के बारे में और भी संवेदनशील हैं। इससे आपको पिछले कुछ मतभेद सुलझाने में मदद मिलेगी। आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं जिससे आप काफी पहले अलग हो गए थे। यह समय आपसी मतभेद भुलाकर आगे बढ़ने का है। वहां है, इसके लिए आपको कुछ झुकना ही क्यों न पड़े। अपने घर से जुड़ी किसी अच्छी खबर के लिए तैयार रहें। आप अपने घर को बदलने के मौके मिल सकते हैं या आप घर खरीदने की अपनी योजना को अंतिम रूप दे सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उठाएं। अगर आप अपने घर या घर के किसी हिस्से के रेनोवेशन या रीमॉडलिंग की योजना बना रहे हैं तो इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए यह सबसे अच्छा समय है। आज आप अतीत के किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मुलाकात करेंगे जिसका आपके साथ एक करीबी रिश्ता रहा है। इस मुलाकात की वजह से आप अपने मौजूदा संबंधों की गतिशीलता को बढ़ा सकते हैं या उसका स्वरूप पूरी तरह से बदल सकता है या पुराने रिश्ते का नवीनीकरण करके एक नई शुरुआत को चिह्नित कर सकते हैं। आप अपनी भावनाओं पर ध्यान दें, उसे छिपाएं नहीं और इस तरह से आप एक बेहतर दिन को जी पाएंगे।
आप एक शांतिपूर्ण मानसिक स्थिति में हैं और आज अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना आसान रहेगा। आज अपने करियर के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने में आप सक्षम होंगे, लेकिन अपने वरिष्ठ अधिकारियों से समर्थन की कमी की वजह से आप थोड़ा पीछे हटने को मजबूर होंगे। इसलिए आप उन्हें मनाने के लिए प्रयास करें ताकि सब अच्छी तरह से पूर्ण हो और आप ख्याति एवं धन प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो। दिन की शुरुआत उलझन से होगी। आज कोई आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति आपके बचाव में आएगा, आपका मार्गदर्शन करेगा। आप उसकी नेक सलाह मान सकते हैं। आज किसी तीर्थ की यात्रा भी कर सकते हैं। दोपहर बाद दिन अच्छा गुजरेगा, दोस्तों के साथ समय बीतेगा। आज आपको अपने किसी करीबी या बिल्कुल अजनबी से कोई स्वास्थ्य संबंधी बहुत अच्छी सलाह मिलेगी। अगर आप इस सलाह पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। आज का दिन आराम करने और कई दिन से इकट्ठे हो चुके तनाव से छुटकारा पाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आपको इस समय का उपयोग अपने मन को शांति देने वाले ध्यान में भी करना चाहिए, जिसकी आपको बहुत जरूरत है। आज का दिन अन्य एवं दूसरे मौके के लिए उपयुक्त है। जिन लोगों ने आपके साथ अच्छी तरह से व्यवहार नहीं किया है, वे लोग आपसे मिलने या सलाह लेने आ सकते हैं। आज का दिन नए सिरे से अपनी दोस्ती और प्रेम को मजबूत करने का समय है। आज का दिन माफी प्रदान करने, गलतियां भूलने और बेकार की चीजों पर पानी डालने का समय है। दूसरी ओर आप भी किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिससे आपका आकद्धा 1933 का रहा है, और ये समय पुरानी बातों को भूलकर एक नए सिरे से शुरुआत करने का समय है। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र या अपने आर्थिक लक्ष्यों के लिए किसी पारंगत व्यक्ति या अपने निकट जानने वाले व्यक्ति से परामर्श लेते हैं तो ये सुझाव आपको काफी लाभ दे सकता है। आज का दिन इंजीनियरों और कंप्यूटर में प्रवीण व्यक्तियों के लिए काफी अच्छा रहेगा। आपको दूसरी नौकरी का प्रस्ताव भी मिल सकता है या उसी नौकरी में स्थान परिवर्तन के संकेत भी आपको मिल सकते हैं। अगर किसी के साथ इन दिनों आपके संबंध सही नहीं हैं, तो आज उनसे इस बारे में बात कर सकते हैं। उनकी भी बात ध्यानपूर्वक सुने। सामने वाले को ना तो इतनी छूट दें कि आपको रोंद कर आगे बढ़ जाए, ना ही बहुत रुखा व्यवहार करना ठीक होगा। ऑफिस में आज किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात संभव है। सतर्क और सक्रिय रहें। आपको अपनी स्वास्थ्य संबंधी आदतें सुधारनी होंगी, नहीं तो आपकी सेहत खराब हो सकती है। अगर एक बार आपकी सेहत खराब हो गई तो आप आसानी से इसे संभाल नहीं पाएंगे। अपने लिए व्यवहार और डाइट संबंधी पैटर्न का एक खाका सा बना लें और हर रोज यह देखें कि आप इससे अलग नहीं तो जा रहे हैं। हालांकि यह आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो केवल ताजा पका हुआ खाना ही खाएं। आप तुच्छ मुद्दों को व्यवस्थित करने के लिए समय नहीं निकाल पाए हैं और बढ़ाते बढ़ाते अब उनका ढेर लग गया है। आज आप अपने आप को उलझा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। मामले अब जटिल हो गए हैं और आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कहां से शुरुआत की जाए। आप आमने सामने बैठकर वार्तालाप करें। दिन के अंत तक आप अपने साथी के साथ बैठकर सहज महसूस करेंगे। आप उस पैसे के साथ काफी लापरवाह हैं जो आपने अपनी जरूरत के लिए बचाया है, लेकिन आपको भविष्य में अपनी वित्तीय सुरक्षा के लिए अपनी असाधारण आदतों को नियंत्रित करना होगा। आप अपने निवेश के बारे में एक विशेषज्ञ से परामर्श करें जो आपको धन के बारे में उचित परामर्श दे सके, जिससे धन की वृद्धि हो। आपकी अपने पिछले समय में से किसी पुराने व्यक्ति से मिलने की संभावना है और यह व्यक्ति आपके भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सहायता करने और लेने में अपने पूर्वाग्रहों को और ढे न आने दें, इससे आपकी प्रगति के नए रास्ते खुल सकते हैं। अब कोई भी बदलाव नई सफलता ही लाएगा। आप पिछले कुछ समय से काम में काफी व्यस्त हैं, इसीलिए अब की बार कोई नया मिशन शुरू करने से पहले पर्याप्त आराम कर लें। आप अपनी विचार शक्ति बढ़ाने तथा सृजनात्मक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए खेलों या ऐसी ही किसी कार्यकलाप में भाग ले सकते हैं। अपने दिमाग को पूरी तरह तरोताजा करने के लिए शहर से बाहर घूमने जाएं, या यह संभव न हो तो शहर में ही कहीं घूम लें। ग्रहों की स्थिति के कारण आपके रिश्तों में कल कुछ समस्याएं आई थीं, लेकिन आज ये समस्याएं सुलझती हुई दिखाई देंगी।
आप शांत रहेंगे और समस्या को सुलझाने में सक्षम होंगे। हालांकि कल ये रिश्ता तनाव की परम अवस्था में था। यह एक दूसरे के प्रति अपने प्यार और प्रतिबद्धता